फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मिता ड्राफ्ट एंड इलस्ट्रेशंस। आप एक बुटीक ऑनर है या चलाते हैं या लेडीज़ गारमेंट तैयार करते हैं, आज मैं उसी से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ। लेडीज़ गारमेंट बनाते टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है आपको सही प्रोनाउंसिएशन आती है या नहीं, किस पार्ट के बॉडी पार्ट को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं बॉडी पार्ट्स नेम, सेम वैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग में जब हम अपनी डिज़ाइनिंग की करियर शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए सही प्रोनाउंसिएशन कि बॉडी के किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ स्टैंडर्ड बॉडी मेजरमेंट फीमेल की, ठीक है। बॉडी मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी किस बॉडी पार्ट को फैशन डिजाइनिंग की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। जैसे आप अपना बुटीक ओपन किए हैं, कस्टमर आते हैं तो हमें कुछ ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड बोलने चाहिए जिससे कस्टमर को लगे कि काफ़ी नॉलेज है आपको, आप इस तरह से कस्टमर को गेन कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं बॉडी के किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आइए जानते हैं। आप इस पार्ट को देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं बताऊंगी ये 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं HPS हाईएस्ट पॉइंट शोल्डर, और इस पार्ट को हम बोलते हैं LPS लोएस्ट पॉइंट शोल्डर। लेकिन LPS और HPS के बीच का जो सेंटर पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं शोल्डर। उसके बाद हम बात करते हैं ये नेक राउंड की बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं नेक साइज। इस तरह से आपको मैं बताऊंगी कि ये बैक पार्ट में आप ये देख रहे होंगे नेक साइज, तो इसी को हम बोलते हैं नेक साइज यानी नेक राउंड। अब हम जानेंगे फ्रंट शोल्डर टू वेस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने अभी जाना नेक राउंड के बारे में, नेक साइज बैक हो या फ्रंट हो, उसी तरह से हम जानेंगे फ्रंट शोल्डर टू वेस्ट। फ्रंट शोल्डर टू वेस्ट कहाँ से आता है हमारा, ये जो शोल्डर पार्ट देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये है वेस्ट लाइन तक, ठीक है। तो अगर हम किसी लेडी का ड्रेस तैयार करते हैं, चाहे वो कम हाइट वाली हो चाहे ज़्यादा हाइट वाली हो, ठीक है, तो उसका हमें मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये मेजरमेंट लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गारमेंट्स तैयार करने के लिए, चाहे वो शोल्डर टू वेस्ट हो या फिर शोल्डर टू हिप हो। हमारा मेजरमेंट कम हाइट वाली हो चाहे ज़्यादा हाइट वाली हो सेम हो सकता है, पर उसके ड्रेसेस तैयार करने में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हमें कोई भी लेडीज़ आए तो हमें इसका मेजरमेंट लेना चाहिए, फ्रंट शोल्डर टू वेस्ट, फ्रंट शोल्डर टू हिप। इससे हमारे ड्रेस जो होते हैं परफेक्ट तैयार होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे, आप ये जो देख रहे हैं आर्म होल का एंड पार्ट जो है उसको हम जानेंगे। ये जो लाइन गया है उसे हम कहते हैं चेस्ट, यानी कि अपर चेस्ट हम कहते हैं, चेस्ट राउंड जो हमारा आता है। उसके बाद इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये जो आप पाइवोटल पॉइंट देख रहे हैं इसको एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं, पाइवोटल पॉइंट। इस लाइन आ रही है हमारी, इसे हम बोलते हैं बस्ट, ठीक है। उसी तरह से हम पूरा जब बैक फ्रंट हो या फिर बैक हो तो जब हम लेते हैं ये मेजरमेंट तो उसे हम कहते हैं बस्ट, यानी कि बस्ट राउंड, ओके। उसके बाद हम जानेंगे, ये रहा हमारा स्लीव लेंथ, LPS से लेकर के ये हमारा रिस्ट तक, तो इसे हम बोलते हैं स्लीव लेंथ। मान लीजिए आप किसी भी साइज़ का या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग आप स्लीव तैयार कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बॉटम राउंड, स्लीव बॉटम राउंड, चाहे वो आपका रिस्ट तक हो या फिर आपका टॉप तक हो, ठीक है, यहाँ तक हो, जहाँ तक आपका स्लीव लेंथ ख़त्म होता है वही इसी को बोलते हैं हम स्लीव बॉटम राउंड। फिर ये आता है हमारा वेस्ट, बस्ट के जस्ट नीचे हमारा आता है वेस्ट के 2 इंच नीचे हमारा आता है लो वेस्ट, और ये इस पार्ट को हम बोलते हैं लो वेस्ट के नीचे जो हमारा पार्ट आता है उसे बोलते हैं हिप का हम मेजरमेंट तब करते हैं जब हम कोई सूट रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, पैंट प्लाजो ये सब जब हम रेडी करते हैं तो हिप राउंड की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, और ये स्लीव लेंथ है। उसके बाद आप ये देख रहे होंगे हाई एंकल और एंकल, ठीक है। तो जब हम हाई एंकल के ड्रेस तैयार करते हैं, पैंट तैयार करते हैं, इसे काफ़ी ट्रेंडिंग में चली है आजकल हाई एंकल पैंट, तो हम हाई एंकल का मेजरमेंट लेंगे या फिर जब एंकल का बनाना हो तो एंकल का मेजरमेंट लेंगे। उसके बाद हम जानेंगे बॉडी राइज किसे कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के वेस्ट से ले करके जब हम किसी व्यक्ति को बैठा करके इस बॉडी राइज का मेजरमेंट हम तब लेते हैं जब हम किसी व्यक्ति को बैठाते हैं किसी स्थान पर, तो जो हमारा जो सीट होता है वेस्ट से लेकर के सीट तक की जो लेंथ होती है वो हमारे होते हैं बॉडी राइज। इसका मेजरमेंट लेने से काफ़ी ड्रेसेस जो होते हैं, पैंट होते हैं, प्लाजो होते हैं, वो काफ़ी परफेक्ट तैयार होते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को बैठा करके सीट तक की लेंथ के अकॉर्डिंग हम जब बॉडी राइज मेजरमेंट लेते हैं तो हमें किसी भी फार्मूलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और बॉडी राइज लेने के बाद उसके बाद हम थाई नी की मेजरमेंट आराम से ले सकते हैं, और हमारा प्लाजो पैंट होता है वो काफ़ी परफेक्ट तैयार होता है। आइए अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड बॉडी मेजरमेंट बैक पार्ट के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हमने जाना ये इस पार्ट को हम बोलते हैं नेक साइज, नेक राउंड लिए थे। उसके बाद हम जानेंगे नेक से लेकर के इस पार्ट को आप देख रहे हैं कि इसे हम बोलते हैं आर्म साइड डेप्थ, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है आर्म होते हैं, और LPS से LPS की दूरी पे हम बोलते हैं अक्रॉस बैक विड्थ। जैसे कि हमने फ्रंट में जाना था चेस्ट अपर चेस्ट, उसी तरह से हमारा अक्रॉस बैक विड्थ, और ये हमारा बस्ट राउंड है,
बस्ट पार्ट जो हमने फ्रंट में देखा था उसका बैक है, ये हमारा बस्ट राउंड बस्ट, ठीक है। अभी हमारा नेक टू वेस्ट यानी बैक नेक, इसको हम जब हम बैक नेक से लेते हैं वेस्ट तक की दूरी, ये नेक है, इसको हम बोलते हैं नेक टू वेस्ट, नेक टू वेस्ट की दूरी। तो फिर इसके बाद हमारा आता है रिस्ट, ये रिस्ट जैसे कि हमने आपको अभी फ्रंट बताया, ये हमारा रिस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये लो वेस्ट, ये लो वेस्ट है। फिर इस लाइन से ये जो लाइन हमारा गया है इसे हम बोलते हैं वेस्ट से लेकर के फ्लोर तक, वेस्ट टू फ्लोर, वेस्ट टू फ्लोर। जब हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं वेस्ट से लेकर के फुल लेंथ, फुल स्कर्ट हो या पैंट हो, तो उसे हम कहते हैं वेस्ट टू फ्लोर, ठीक है। और उसके बाद लो वेस्ट, ये लो वेस्ट है, वेस्ट टू हिप, वेस्ट से लेकर के हिप तक की दूरी हमारा आता है वेस्ट टू हिप। वेस्ट टू हिप के बाद आता है ये वेस्ट टू नी, वेस्ट टू नी। तो फ्रेंड्स हमें कोई भी ड्रेस बनाना हो तो हमें शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू हिप, वेस्ट टू फ्लोर, वेस्ट टू नी, इस तरह का मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारा ड्रेस परफेक्ट रेडी नहीं होगा, एक्यूरेट तैयार नहीं होगा वो। तो हमें ये वेस्ट टू नी तक का लेंथ जो होता है वो लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमने ये जाना बॉडी मेजरमेंट, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। फैशन डिज़ाइन की लैंग्वेज में हम किस पार्ट को क्या बोलते हैं और कोई भी ड्रेस तैयार करने से पहले हमें किस तरह का मेजरमेंट लेना चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे बॉडी मेजरमेंट फुल फॉर्म। जैसे कि हमने अभी जाना कि फैशन डिज़ाइन लैंग्वेज में किस बॉडी पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उसी तरह से जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं बताऊंगी। जैसे कि फुल लेंथ FL, यानी कि FL का फुल फॉर्म होता है फुल लेंथ। SH शोल्डर होता है, जैसे हमने अभी शोल्डर के बारे में जाना कि LPS और HPS के जो बीच का सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं शोल्डर, तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SH। उसके बाद हमारा आता है NW नेचुरल वेस्ट, ठीक है, NW यानी कि नेचुरल वेस्ट। CF यानी कि सेंटर फ्रंट, SS यानी कि साइड सीम। साइड सीम किसे बोलते हैं, जब हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं तो सूट हो या फ्रॉक हो या पैंट हो, जो हम साइड में सिलाई लगाते हैं उसे हम बोलते हैं साइड सीम। CPG कटिंग प्रैक्टिकल गाइड, ये इस तरह का एक तरह का ये इंच टेप होता है, ठीक है। TPI ट्विस्ट पर इंच, ट्विस्ट पर इंच। PS प्रिंसेस लाइन, जब हम प्रिंसेस लाइन किसको बोलते हैं, जब कोई हम सूट तैयार कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि A लाइन, हमने प्रिंसेस A लाइन ड्रेस तैयार किया, ब्लाउज तैयार किया, तो उसे हम बोलते हैं PS यानी प्रिंसेस सिम। LL लेग लेंथ, RC राउंड का, ACH यानी क्रॉस चेस्ट। अभी हमने जाना था ना क्रॉस चेस्ट किसे कहते हैं, कि बैक पार्ट को हम बोलते हैं क्रॉस चेस्ट। AP यानी एपेक्स पॉइंट, एपेक्स पॉइंट के हम पिवोटल पॉइंट भी बोल सकते हैं, बस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। PS हाईएस्ट पॉइंट शोल्डर, LPS लोएस्ट पॉइंट शोल्डर। HL हेम लाइन, BP बस्ट पॉइंट। आर्म होल, आर्म स्काई, हमने अभी जाना था ना आर्म होल, आर्म स्काई किसे कहते हैं, PPI पॉइंट पर इंच, DPI डॉट पर इंच। SA सीम अलाउंस, सीम अलाउंस किसे बोलते हैं, जब हम किसी भी ड्रेस को सिलते हैं तो हमें हाफ इंच उसे हम छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं सीम अलाउंस। AB अक्रॉस बैक, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे साइज चार्ट। कुछ साइज चार्ट ऐसे होते हैं जैसे कि हम किस मार्केट में जाते हैं रेडीमेड ड्रेस खरीदने के लिए या मॉल में जाते हैं तो हम वहाँ पे साइजेस देखते हैं, XS, S, M, L, XL और XXL। तो हम कुछ सेंटीमीटर में देखते हैं और कुछ इंच में देखते हैं, तो उसे आज मैं आप उनके सामने डिफाइन करूंगी, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आप जैसे आप देख रहे होंगे बस्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, और वेस्ट सेंटीमीटर में क्या साइज होते हैं, XS यानी कि स्मॉल से छोटा जो होता है उसे हम बोलते हैं X और XS, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL और डबल XL। HIP हिप्स हमारा हो गया, फ्रंट लेंथ हो गए। उसी तरह से हमारा वुमेन साइज इंच है, बस्ट इंच, वेस्ट इंच, हिप इंच और फ्रंट इंच, ये इंच में है। तो इस आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा इंच में है जो X और S लिखा है वो स्मॉल सबसे छोटा साइज होता है हमारा 34। इसके बाद ये हमारा वेस्ट हो गया 32, हिप हो गया 36, फ्रंट हो गया 46। फ्रंट जो होता है वो फ्रंट लेंथ हमारा जो होता है वो सेम समान होता है, बस चेंज होता है हमारे वेस्ट और हिप में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है 2-2 इंच के फर्क पर, ओके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू सो मच।